आज विद्यालय में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से कुछ लोग आए और विद्यालय में विभिन्न आपदाओं से बचने के तरीके बताए। चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए इसे हमने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है। आवाज़ क्लियर नहीं थी। दरअसल उन्होंने ऐसी आपदाओं के विषय में बताया जो हमारे ज़िले में आती है, जैसे कि सबसे बड़ी आपदा हमारे यहाँ बाढ़ की रहती है। तो यदि बाढ़ आ जाती है, 6, 7, 8 मीटर पानी भर जाता है और ऐसी स्थिति में हमें डूबते हुए लोगों को बचाना है या सही स्थान पर पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। उनका उपयोग करने से हम बाढ़ में बह रहे लोगों को बचा सकते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि जैसे कि केले का जो तना होता है वो खोखला होता है, और इस तरीके की कोई लकड़ियां हैं, खोखली लकड़ियां हैं या केले के तने हैं, तो उसको हम एक गट्ठर के रूप में बांध लेंगे और उसको बांधकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर कर जा सकते हैं और या किसी को हम बचा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लकड़ियों को इस तरीके से रस्सी से बांधकर और वहाँ पर डालकर उसे बचा सकते हैं। दूसरा उन्होंने तरीका ये बताया कि हमारे घरों में खाली बॉटल्स पड़ी होती हैं, तो हम इन बॉटल्स की सहायता से भी बाढ़ में डूबने से बच सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि 1/3 वज़न करने के लिए अपने शरीर का, जैसे कि अगर 60 किलो वज़न है तो 20 किलो मतलब 20 लीटर बॉटल हमको अपने शरीर में बांधनी होगी। तो बस करना ये है कि बॉटल फटी हुई ना हो, ढक्की टाइट हो। तो 20 लीटर मतलब कि अगर हमें 2-2 लीटर की 10 बोतलें मिल जाएं तो हम उनको इस तरीके से बांधकर, एक रस्सी से बांधकर और उनको अपने शरीर में लपेटकर हम तैर सकते हैं आसानी से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सही चीज़ लगी, क्योंकि बॉटल्स हमारे घर पे खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन हमें कैसे बचना है आज उन्होंने इस तरीके को बताया। और ये बच्चों ने बड़ा ही उत्साहपूर्वक सुना भी, क्योंकि फ़र्रुखाबाद में अक्सर गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई, जो कि आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि यदि कोई अचानक से बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि आप इस तरीके से बैठ जाएंगे अपने घुटनों पर, एक घुटना कंधे के पास होना चाहिए और एक हाथ अपना जो व्यक्ति बेहोश है उसके माथे पर रखेंगे और दूसरा हाथ जो है उसकी ठोड़ी पर रखेंगे। क्योंकि होता ये है कि अक्सर जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो नकली दांतों का प्रयोग करते हैं, और जब वो बेहोश होते हैं तो वो दांत जो हैं उनके अंदर गले में ना चले जाएं और उनकी जान उससे जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम एक हाथ माथे पर रखकर और एक हाथ उसकी चिन पर रखकर चिन को नीचे की ओर और माथे को पीछे की ओर खींचेंगे, ताकि कि उनका मुंह जो है वो खुल जाए। देखिए, इस तरीके से वो बता रही हैं। मुंह खुलने पर अगर उसके मुंह में दांत है तो हम मुंह में उंगली डालकर और उसके दांतों को बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले तो जान उनकी बचाएंगे मुंह खोलकर। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे कान के पीछे एक नस होती है, उस पे जब हम हाथ रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति ज़िंदा है या बेहोश हो गया है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि सबसे पहले हमें मरीज़ को बहुत तेज़ी से उसको बुलाना है कि आप सुन रहे हैं हमको सुन रहे हैं। अगर वो होश में होगा तो वो बोलेगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब वो बेहोश है, फिर हमको आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। तो हम इसकी जो नस है इसको देखेंगे कि नस चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये बेहोशी की स्थिति में है। तत्काल हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे, जिसको CPR बोलते हैं। ये इन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं
उनको हम देखेंगे कहाँ तक हमारी पसलियाँ हैं, और पसलियों के नीचे जब थोड़ा सा मतलब पसलियों के नीचे के साइड में हम पहले एक उंगली रखेंगे, फिर 2 उंगली रखेंगे, फिर दूसरा हाथ रखेंगे उसके ऊपर, और फिर जो पहला मतलब जो 2 हाथ हैं एक दूसरे में फंसाकर उसको तेज़ी से हम 20 बार पुश करेंगे। इस चीज़ को हमें मरीज़ को मतलब सीपीआर देने के लिए करना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। देखिए पूरे तरीके से उन्होंने बताया किस तरीके से हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो ये प्रोसेस हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और कभी भी किसी के सामने इस तरीके की घटना सामने आए तो हम ये छोटी सी जानकारी लेकर जागरूकता के साथ किसी व्यक्ति को मरने से बचा सकते हैं। ये जो है वो चल रही है। हाँ, यहाँ पे देखना, इसको बेहोश हो रखा है, इसको यहाँ पे देखा, ये देखा हमने कि चल रही है, गिनती करना है 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक गिनती करनी है। 10 तक आपने गिनती की, आपने देखा कि ये चल रही है, इसका मतलब ये अभी जिंदा है। सपोज ये नहीं चल रही है, तो अब आपने इसको जिंदा करना कैसे है? आपने क्या किया? जब नहीं चल रही है, इसका मतलब कंडीशन सीरियस है और हमको बहुत क्विक एक्शन करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो जितना समय बर्बाद होगा, इतने सेकंड बर्बाद होंगे, उतने जल्दी इसकी जान जाएगी। तुरंत हमने इसकी जो पसलियां, इसको बोलते हैं हम G5 प्रोसेस। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने हाथ लगाया कि यहाँ पे अब फ्रैक्चर हमारा हाथ हो गया। हमारा जो मास्टर हैंड है उसकी हमने उंगली रखी, एक उंगली हमने इस तरह से रख दिया। उसके बाद दूसरा हाथ की हमने 2 उंगलियां लेनी है, उसके ऊपर की तरफ रखनी है, उसके फेस की तरफ को। और उसके बाद जो आपका फिर मास्टर हैंड फ्री हो गया तो उसकी गदेली को उस उंगली के ऊपर की तरफ रख देना है, बीच में रखने के बाद दूसरे हाथ से उसको जो है वो ऊपर रख देना है और उसको लॉक कर देना है। ऐसे हाथ को लॉक कर दिया, दोनों जो हमारा घुटना है वो एक उसके कंधे के बराबर में उससे मिला हुआ, और अपना पूरा वेट आदमी के ऊपर डाल देना है या महिला के ऊपर डाल देना है जो बेहोश पड़ी हुई है, जिसकी ये नब्ज नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो हाथ है, इस हाथ की जो पोजीशन है, इसमें बीच में जो है वो बेंड नहीं देना है। पूरा दिया, देखा, और पूरी जोर से अब इसमें कंप्रेस देना, कंप्रेस करना उसको। कितनी बार? 30 बार। 30 बार क्या करना है? कंप्रेस करना है, दबाव देना है इसके ऊपर। कंप्रेशन कितना होना चाहिए? हमारी जो छाती है, जितनी हमारी छाती है इसका 1/3 दबना चाहिए। यानी अगर यदि हम सेंटीमीटर में बोले